नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार रहे चूरू दौरे पर। डीएसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। जिले के पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। सीओ सिटी कार्यालय का किया निरीक्षण। गोपालपुरा चौराहे पर डंपर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। 2 गंभीर घायलों को किया जयपुर रेफर। बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार एक दिवसीय चूरू दौरे पर रहे। आईजीपी ने इस दौरान डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और पेंडिंग कार्यों और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि सफलता रेडीमेड के रूप में बाजार में नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। चूरू पुलिस प्रशासन ने भी कई मामलों में प्रयास किए। हो सकता है किसी मामले में सफलता नहीं भी मिली हो, लेकिन जनता को पुलिस का सहयोग कर मनोबल बढ़ाना चाहिए। कार्यालय के विजिट के दौरान आईजीपी ने बताया कि पुलिस विभाग ने हाल ही में कुछ प्राथमिकताएं तय की है। नई नीति के तहत काम करके अपराधियों पर अंकुश लगाने का और बेहतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूरू पुलिस फिलहाल अच्छा काम कर रही है। चूरू पुलिस लाइन पुलिस सभागार में आईजीपी प्रफुल्ल कुमार ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार सहित जिले के पुलिस अधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। जो हमारे गंभीर मामलों में वांटेड चल रहे हैं क्रिमिनल्स, चाहे 302 के मुलजिम हो या 307 के लूट के हों, उनको चिन्हित कराया गया है और उनकी गिरफ्तारी का विशेष प्रयास करेंगे। सर एक लास्ट देखिए, इंटरस्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मैकेनिज्म होते हैं, दोनों तरीके होते हैं। दोनों लेवल पे हमारा अच्छा सहयोग है। फॉर्मल भी जो एक संपर्क होता है उच्च अधिकारियों के स्तर पे, और इनफॉर्मल संपर्क होता है जो SHO टू SHO, डीवाईएसपी टू डीवाईएसपी जो है, जो डे टू डे एक दूसरे को इमदाद देते हैं। अच्छा सहयोग है और चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टेट मूवमेंट है क्रिमिनल्स का, इसलिए बगैर सहयोग हम दोनों ही स्टेट्स काम नहीं कर सकते। इस मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। वर्ष की शुरुआत है और हमारे मुख्यालय ने और गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस की प्राथमिकताएं फिक्स की हैं। एक तो उन प्राथमिकताओं के ऊपर जो कार्य योजना बनाई जानी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, प्लस जो हमारे कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग मुकदमे हैं लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े हैं, कुछ अभियान चल रहे हैं मादक पदार्थों के खिलाफ, अवैध हथियारों के खिलाफ, उनकी प्रगति का तो एक ओवरऑल जो जिले की जो आपराधिक स्थिति है उसका रिव्यू किया जा रहा है, सभी से चर्चा की जा रही है। मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई अच्छी हुई है और मेरा मानना है अभी और बेहतर कार्रवाई का स्कोप है। प्लस जिन मुकदमों में कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें हमें मेहनत करके जो सप्लायर्स हैं, जो सोर्स है, उनको चिन्हित ज़्यादातर मामलों में, जैसा कि अभी सामने आया है, चिन्हित कर लिया गया है। अब एक डेडिकेटेड एफर्ट्स उनके लिए भी चाहिए और इस रेंज विशेष की ये समस्या है, इसलिए इस पे फुल फोर्स से हमें आघात करना होगा। आईजी बीकानेर प्रफुल्ल कुमार ने सीओ सिटी कार्यालय का निरीक्षण किया। इससे पूर्व कार्यालय पहुंचने पर सीओ सिटी ममता सरस्वत ने उनका स्वागत किया। आईजी ने पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई प्राथमिकताओं के मुताबिक अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर अपराधों पर रोकथाम के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी नारायण टोगा सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
रवि कुमार ऐसे तो सदस्य मेरा तो अंदर है ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ये आप महिला सेल आपका सी ऑफिस दोनों में हो गया थोड़ा। पीछा जो पूरी जो है एक तो वर्ष का शुरुआत है, पुलिस प्राथमिकताएं भी निर्धारित हुई हैं, प्लस साल के शुरू में वक्त होता है जो हमारे पिछले साल जो कमियां रही हैं उनको देखें क्यों रही, कहाँ रही, और इस साल उससे बेहतर करें, ये प्रयास है। इसी संदर्भ में सबसे बात की है, चाहे लंबे समय से लंबित अनुसंधान हो या संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई हो, केस ऑफिसर स्कीम है, अभी जो हमारे सीओज का सुपरवाइजरी रोल है, इन सब बिंदुओं पे बात की है, काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। और अभी सीओ ऑफिस का इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, तो सीओ सिटी का जो कार्यालय उसका इंस्पेक्शन भी करके इनको जो निर्देश देने वो देंगे। देखिए, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, खास करके अब ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जब ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारा सारा डेटा जो है वो भी अब किसी न किसी रूप में, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या अपने अदर नेटवर्क्स के जरिए, वो सोशल डोमेन में है। तो इस तरह के केसेस भी बहुत आ रहे हैं जहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पर्सनल किसी के इमेज के साथ छेड़छाड़ करना, गलत टिप्पणी करना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, हर तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में दो चीज़ें हैं, एक तो अवेयरनेस करना, अलग अलग डिपार्टमेंट भी, बैंक्स भी, पुलिस भी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो सावधानियां रखी जानी है उस पे एजुकेट करना, सभी अपने जो नागरिकों को क्या सेफ्टी नॉर्म्स रखें, प्लस कुछ हम अपना भी इन हाउस एक्सपर्टीज़ इसमें ट्रेनिंग्स के जरिए, आपस में केस स्टडीज़ के जरिए इसमें करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के केसेस में हम अपराधी तक पहुँचें। चैलेंजेस बहुत होते हैं क्योंकि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ना डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, ना स्टेट की बाउंड्री है, ना ही देश की बाउंड्री है। कई दफ़ा क्रिमिनल सुदूर देश के सुदूर कोने में बैठा हुआ अपराध करता है, कहीं खुद साउथ में है, बैंक अकाउंट ईस्ट का यूज़ किया, ट्रांजैक्शन नॉर्थ में होता है। इस तरह की कई चैलेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, स्किल अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली बड़ा चैलेंज है। गोपालपुरा चौराहा पर मोटरसाइकिल और डंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धनेरू निवासी भागीरथ जाट और बिदासर के रामेश्वर लाल बिदासर से सुजानगढ़ आ रहे थे। तभी गोपालपुरा चौराहे पर बिदासर की तरफ जा रहे डंपर ने टक्कर मार दी। इस दौरान होटल संचालक जगदीश जाट ने टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार को सूचित किया। स्वर्णकार ने एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारणिया के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शंकर बिजारणिया, पवन बिजारणिया, गोपाल आदि ने भी घायलों की मदद की और डॉक्टर रविंद्र सिंह भामू, डॉक्टर पंकज सोनी, सरोज बेनीवाल, बजरंग वर्मा आदि ने उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल भागीरथ को जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के दौरान गंभीर घायल भागीरथ के पास करीब 2 लाख रुपए थे, जो टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और शंकर बिजारणिया ने भागीरथ के परिजनों को पुलिस और अन्य परिजनों की मौजूदगी में सौंप दिए। सरदार शहर के भालेरी थाने के गांव बलाल में एक युवक की करंट से मौत हो गई। एएसआई विजेंद्र शर्मा ने बताया कि बलाल गांव की रोही में स्थित एक खेत में विद्युत पोल के पास युवक रणजीत उर्फ जीतू की लाश मिलने की सूचना मिली।
जिस पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इसके बाद शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बलाड़ गांव पड़ता है, वहाँ से सूचना मिली कि एक लड़का करंट से पेट में मरा हुआ है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे तो उसके ताऊ वगैरह, गांव के सरपंच वगैरह वो सारे मिले। तो रणजीत उर्फ जीतू जाट, उम्र 24 साल, निवासी बलाड़, वहाँ पोल के पास पड़ा हुआ था, जिसको मर्दावस्था में तो सरदार सर मोर्चरी रूम में उसका पोस्टमार्टम करवा करके और लाश सुपुर्द कर दी है। बताया कि करंट से मरा है। सरदार शहर में नाला अवरुद्ध होने के कारण मुख्य बाजार में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। मुख्य बाजार में पानी भर जाने से दुकानदार परेशान हुए। वाहन चालकों को अन्य रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, जिसके कारण गलियों में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। आए दिन नाले अवरुद्ध हो जाने से मुख्य बाजार में पानी भरना आम बात हो गई है, जिसके चलते व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने बताया कि बाजार में पानी भरना आम बात हो गई है। इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए नगरपालिका प्रशासन को अनेक बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते व्यापारी वर्षों से परेशान हो रहे हैं। शीघ्र ही समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सांडवा के बोहरा परिवार ने राम मंदिर निर्माण में 1,51,000 रुपए की राशि का सहयोग किया है। मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि संग्रहण में सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक सांडवा प्रखंड से 10 लाख का सहयोग प्राप्त हो चुका है। सांडवा ग्राम में आज बोहरा समाज के सभी परिवारों ने सामूहिक रूप से अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण में 1,51,000 का सहयोग किया। यह जानकारी बोहरा समाज के ब्रह्मदेव बोहरा ने दी। हनुमान धोरा सुजानगढ़ निवासी आकाश गहलोत और उनकी धर्मपत्नी कृष्णा ने शादी की पहली सालगिरह पर सुजानगढ़ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया और लोगों के लिए प्रेरणा बने। श्याम स्वर्णकार ने बताया कि इस समय सुजानगढ़ ब्लड बैंक में बी पॉजिटिव ग्रुप की जबरदस्त कमी चल रही है और सोशल मीडिया पर स्वर्णकार द्वारा डाली गई पोस्ट को देखकर इन्होंने रक्तदान करने का निश्चय किया। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा शुक्रवार को सुजानगढ़ निवासी कोलकाता प्रवासी स्वर्गीय कानमल नाहटा की स्मृति में उनके सुपुत्रों मन्ना लाल, संतोष, राजकुमार और ललित नाहटा के सौजन्य से और क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया की प्रेरणा से जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर्स मुहैया करवाए गए। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय संख्या 6 में आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका कमला सिंधी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमराज नाहटा ने अपने संबोधन में कहा कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए विद्यार्थी कठिन परिश्रम करें। नाहटा परिवार की प्रतिनिधि शिक्षिका कविता जैन ने आयोजन की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए छात्राओं से आह्वान किया कि वे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। मुख्य वक्ता प्राचार्य प्रभुदयाल स्वामी ने यंग्स क्लब के सामाजिक सेवा कार्यों को अनुकरणीय और प्रशंसनीय बताया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानमल शर्मा ने क्लब गतिविधियों की जानकारी दी और कानमल नाहटा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला।
क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि क्लब की गर्म वस्त्र वितरण योजना के चौथे और अंतिम चरण में तय आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्लब प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद, गोपाल चोटिया, जन्नत बेगम, योगेंद्र भोजक आदि उपस्थित रहे। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।